हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आई होप सब मज़े में होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं, आप बोर्ड पर देख सकते हो, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन बच्चों कुछ ऐसा है कि तू जो है तो मैं हूँ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और पोटेंशियल से भी ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आते हो तब आपको पोटेंशियल की इफ़ेक्ट कंपैरेटिवली देखने को मिलती है ना। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो बच्चों अगर समझ लो कि कोई एक वैक्यूम क्लीनर है, वो ब्लोअर का काम भी करता है। तो जैसे उसमें से हवा निकल रही है, समझो ये वैक्यूम क्लीनर का एक ब्लोअर है और जिसमें बहुत तेज़ हवाएं निकल रही है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, अगर वो ब्लोअर के पास अपना हाथ लेकर जाओगे, है ना, तो आपको वो हवा ज़्यादा फील होगी, धक्का मारेगी पीछे। जितना करीब लेकर जाओगे उतना ज़्यादा ज़ोर से धक्का मारेगी, जितना करीब लेकर जाओगे उतना ज़ोर से धक्का मारेगी, है ना। तो आप जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोज में चलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोज में चलते हो, पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोज में चलता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो बच्चों क्या होता है, उसका पोटेंशियल बढ़ता है। मतलब उसको धक्का मारने की जो फोर्स है ना, वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। मीन्स वी कैन से दैट कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती, इफ़ दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यहाँ पे याद रखना टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप दो पॉइंट के बीच में से, ये पॉइंट से लेकर यहाँ पर लेकर आते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पर लाने में, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने रेट से पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो आपको देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ था 10 और आप 1 सेंटीमीटर गए, हो गया 20, तो 10 के रेट से चेंज हो रहा है, तो दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंटेंस है वो कैसे कहा जा सकता है, तो चेंज इन पोटेंशियल मेजर करो विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, और वी कैन से डी वी बाई डी आर, ऐसे भी कहा जाता है। तो उसमें ज़रूरी है कि आप एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करो, ठीक है, तब आपको मेजर करना है। अगर इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस से आप इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस में आते हैं और इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको 10 वोल्ट मिलता है ना, और आप ये चले कितना, 1 मीटर चले, तो 10 वोल्ट 1 मीटर में डिफरेंस आ रहा है, तो 10 वोल्ट पर मीटर वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। समझ में आया। तो जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन था, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, बट यहाँ पर विथ टाइम नहीं, विथ डिस्टेंस देखना है ना। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इट्स अ वोल्टेज ग्रेडियंट, ऐसा भी कहा जा सकता है। एनीथिंग डिवाइड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, अगर मैं पेपर सेट करूँ तो मैं हमेशा यही लिखूँ कि फाइंड आउट द वोल्टेज ग्रेडियंट, राइट। कुछ नहीं करना, सिर्फ शब्दों में उलझा दिया, खत्म, वहीं ढेर, है ना। तो वोल्टेज ग्रेडियंट, एनीथिंग डिवाइड बाय डिस्टेंस इज ग्रेडियंट, वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिवाइड बाय डिस्टेंस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट्स अ वोल्टेज ग्रेडियंट, चेंज इन वोल्टेज विथ चेंज इन डिस्टेंस। जैसे जैसे आप डिस्टेंस में जा रहे हो, और डिस्टेंस भी कैसा, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करना है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो उसके परपेंडिकुलर मोशन होना चाहिए, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉजिटिव चार्ज की है, तो पॉजिटिव चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होते हैं, मैंने आपको कहा था शेल्स होते हैं, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, उससे लोअर पोटेंशियल। तो उसमें आपको रेडियली आउटवर्ड मूव करना है या रेडियली इनवर्ड मूव करना है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, इफ़ दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, और आप टेस्ट चार्ज जो लेकर आए वो भी पॉजिटिव है, तो आप जब बच्चों यहाँ से यहाँ पर आओगे, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आए, तो आपको अपोजिशन फील होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा आपका, और छोड़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। सुपरमैन कॉन्सेप्ट देखा था हम लोग ने। और वापस यहाँ से यहाँ आए तो और बढ़ेगा पोटेंशियल। दैट मीन्स व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल से दिया जाता है। समझ में आ गया बच्चों। सो बहुत ही अच्छा सा रिलेशन है, डिफरेंशियल रिलेशन है, और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों भाई भाई ही होते हैं, है ना। हम लोग ने बहुत बार देखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डी वी बाई डी आर है, याद रखना बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव लिखना ज़रूरी है। क्यों,
क्योंकि आप मोशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, ध्यान रखना इसका, इसीलिए dv/dr करना ज़रूरी है। तो माइनस ऑफ dv/dr इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइन। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप इसको XYZ के फॉर्म में लिखते हो, अगर आपको वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ XYZ दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ del v/del x इंटू del v/del x प्लस del v/del y प्लस del v/del z करने से आपको मिलेगा, है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की I कंपोनेंट भी मिलेगा, J कंपोनेंट भी मिलेगा और K कंपोनेंट भी मिलेगा। फाइन। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में तब मिलती है ना। सबका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के अंदर ये काफ़ी टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने नीट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, इवन जेईई मेंस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं। तो इस तरह से इसको किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा दिया है कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू XYZ, है ना, तो आपको क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो एट पॉइंट 1,1,1, तो माइनस साइन पहले बाहर निकाल लो, del/del x करना है XYZ का, ठीक है, I डायरेक्शन में, प्लस del/del y करना है XYZ का, ये J डायरेक्शन की फील्ड देगा, प्लस del/del z करना है XYZ का K डायरेक्शन। तो ये हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू del/del x ऑफ XYZ इज YZ इन द डायरेक्शन ऑफ I, प्लस del/del y ऑफ XYZ इज, अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो XZ को कांस्टेंट लो, तो XZ बाहर निकलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विल बी 1 इन द डायरेक्शन ऑफ J, प्लस del/del z ऑफ XYZ इज, Z का डिफरेंशिएशन होगा, XY बाहर निकलेंगे, तो XY इन द डायरेक्शन ऑफ K। और अगर बच्चों हम लोग सबकी वैल्यू रखते हैं y इंटू Z, तो 1 वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1i प्लस XZ, ये भी हो जाएगा आपका J 1J प्लस 1K। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी वैल्यू आ रही है -1, -1, -1, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आपको मिल जाती है ना, पॉइंट्स रखने के बाद। तो बच्चों यही है रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के साथ। इसका अगर रिलेशन डिफरेंशियल है तो हम इसका ऑपोजिट भी बता सकते हैं, है ना। V क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E.dr। फाइन। तो अगर एक डिफरेंशिएशन से मिलता है तो दूसरा इंटीग्रेशन से मिलेगा। वोल्टेज का डिफरेंशिएट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करने से वोल्टेज मिलेगा। इसे क्या कहा जाता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल, डेफिनेशन है उसका, है ना। लीनियर, ये dr आ रहा है ना, मतलब वो लीनियर इंटीग्रेशन है ना, लाइन इंटीग्रेशन भी कहा जाता है उसको। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।